छात्रों को सिर्फ इसीलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्टर हटा दिए थे। क्या छात्रों पर किसी विचारधारा को थोपने की कोशिश हुई या फिर सोशल मीडिया पर जो कहानी वायरल हुई उसका सच कुछ और ही है? और आज हम इस पूरे मामले का करेंगे फैक्ट चेक, दस्तावेजों, शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह है कि जोबनेर के एसकेएन कृषि महाविद्यालय के 3 छात्रों का ट्रांसफर इसीलिए करा दिया क्योंकि उन्होंने हॉस्टल से आरएसएस के पोस्टर हटा दिए थे। इस दावे को कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो है शेयर भी किया। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों ने भी बिना पूरी पड़ताल के ये खबर प्रकाशित कर दी कि छात्रों को केवल आरएसएस पोस्टर हटाने की वजह से सजा दी गई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पूरे मुद्दे पर जो है सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि परिसर में आरएसएस के पोस्टर लगे थे और हटाने वाले को जो है छात्रों को दंडित किया गया। तो क्या डोटासरा ने भी पोस्ट करने से पहले पूरे मामले की जांच की जहमत तक नहीं उठाई और सियासी हित साधते हुए ये पोस्ट कर दिया? इसी तरह किसान महासभा के नेता बनवारी लाल कोड़ी ने भी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से फोन पर तीखी बातचीत कर डाली। वहीं इस बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। गोठवाल जी। हाँ जी। डेन साहब, बनवारी कुड़ी बोल रहा था, किसान नेता बंसीपुरा से। हाँ जी सर। कोई बच्चों के फोन आ रहे थे, मैं तो फलोदी आया हुआ था 2-3 दिन के लिए कोई कार्यक्रम को लेके कि जबरदस्ती कोई आरएसएस के वो फोटो चिपकाई जा रही है, बच्चों का टर्मिनेट किया जा रहा है, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, आरएसएस ज्वाइन करने की धमकियां दी जा रही है, कुछ लठैत आ रहे हैं, लाठियां घुमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी, उन पर एक्शन लिया गया, बस इतना ही है। नहीं, आप जैसे मान लो डीन है, वाइस चांसलर है, ये पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन के आए हो या ऐसे लाठी घुमा के आए हो या गोटा घुमा के आए हो? आप क्या मतलब, आप इस तरह की कैसी बात कर रहे हैं? बात कैसी नहीं, हमारे बच्चों को ऑपरेशन कर रहे हो साहब, क्यों नहीं करेंगे? आपके बच्चे हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो आपके होते तो सारा आप ऐसा करते नहीं हो। तो मतलब वो गलतियां करें तो हम उनको मतलब इग्नोर कर दें, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप, बताओ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं, आप इस तरह के हैं। नहीं, उनका ये कहना है, गलत बात है सर। देखो सुनो गोठवाल जी, इंक्वायरी कमेटी बैठी है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी थी, कोई मैंने कोई अकेले ने थोड़ी किया, वो तो जांच हुई है सर। नहीं, कमेटियों की भी कमेटियां होती है, डिसीजन कमेटियों की भी जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और भी संगठन है, जनता भी है। जब जनता खड़ी हो जाती है ना सर, तो फिर ये दबाव बनाने की राजनीति चलती नहीं है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस पद पे बैठे हो, इस गरिमामय पद है आपका, और आप इसको बनाए रखें। आपके चांसलर साहब को भी कहें और इलाके में शांति भी बनी रहे और पढ़ाई भी चलती रहे। लेकिन क्या ये सच है? क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? तो चलिए इस पूरे मामले का फैक्ट चेक करते हैं। ये पूरा मामला केवल पोस्टर हटाने का नहीं था। दरअसल आरोप यह है कि 3 छात्र एक दूसरे छात्र के हॉस्टल के कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद कमरे की दीवारों पर लगे भारत माता और श्री राम मंदिर के चित्रों को हटाया या फाड़ा गया। यही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर क्लीनिंग प्रोग्राम और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल जैसे गानों के साथ अपलोड कर दिया गया। तो मामला तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ पोस्टर हटाने का नहीं बल्कि दूसरे छात्र के कमरे में अवैध प्रवेश और उनकी पर्सनल चीजों से छेड़छाड़ का भी है और व्यक्तिगत आस्था का अपमान और संभावित नतीजे के उल्लंघन से भी जुड़ा जाता है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन और जोबनेर थाना दोनों जगह शिकायत दर्ज की, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने शुरुआत में जो है छात्र के भविष्य को देखते हुए पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाने के बजाय समझाइश का रास्ता अपनाया और 3 छात्रों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया। यानी फैक्ट चेक में पता चलता है कि इस कार्रवाई का आधार केवल विचारधारा नहीं बल्कि कथित अनुशासनहीनता बताया गया। वहीं अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा गया कि छात्रों पर किसी संगठन विशेष से जुड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया जिससे ये पुख्ता हो सके कि छात्रों ने घटना से पहले कॉलेज प्रशासन या विश्वविद्यालय या पुलिस के पास ऐसी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। और अगर किसी छात्र पर वास्तव में वैचारिक दबाव बनाया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले की कोई जांच आगे होती है या नहीं।
तो याद रखिए कि सोशल मीडिया के दौर में आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हमेशा सही नहीं होता। हर वायरल दावे की तरह इस मामले में भी बेहद जरूरी है कि दस्तावेज, शिकायत और आधिकारिक रिकॉर्ड जो है वो देखा जाए। तो इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी फैक्ट चेक किए बिना हर खबरों पर भरोसा कर लेते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।